तो क्वेश्चन लिखो, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स। क्वेश्चन देखिए आज के ये में देखेंगे। केमिस्ट्री लिखो क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स। 4 गो ऑप्शन रहेगा आपके पास, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखना है। क्या 4 गो ऑप्शन रहेगा, A B C D, A B C D। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स, ठीक है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन सब लिख लो। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स, 1 मोल CO2 के पास क्या रहता है ना। क्वेश्चन लिखो, पहला में लिखो 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2। कितना ग्राम बोल रहा है? 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2। दूसरा लिखो CO2 मोलिकुल्स लिखा है, खाली CO2 मोलिकुल्स लिखा है, मोलिकुल्स क्या लिखा है? CO2 मोलिकुल्स लिखा है। तीसरा वाला 6 इंटू 10 का पावर 23, 6 इंटू 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। उसके बाद 6 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन एटम्स, 6 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन एटम्स। ठीक, 1 मोल ऑफ CO2 के पास क्या रहता है? क्या 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स, ठीक है। तो समझते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से समझेगा। वन मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स, इसमें से कौन सा आंसर सही है? लिखो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब देखो, यहां पे लिखो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर 1 मोल ऑफ CO2 बराबर लिखो देख लो। तो 1 मोल CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन का ये कितना होता है? 12, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 है तो 2 गुना 16, हाँ 32 हो जाएगा। 16 दूने, दोनों को जोड़ देंगे तो 44, कितना हो गया? तो 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर होता है? 44 ग्राम ऑफ CO2 के बराबर होता है। मतलब ये अगर ऑप्शन में रहता तो ये सही होता, क्या हमारे पास ये वाला ऑप्शन में है? नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन में रहता तो ये भी सही होता, मतलब ये भी आंसर सही है क्या? लेकिन ये दुर्भाग्य से ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ नहीं है। ये भी सही है, लिख लो। ये 44 कहां से लेके आया है? हाँ, ये वाला 44 यहाँ पे चिपका दिया है। मतलब 1 मोल CO2 किसके बराबर है? 44 ग्राम CO2 का। 1 मोल CO2 किसके बराबर है? 44 ग्राम CO2 का। मतलब ये अगर ऑप्शन में रहता 44 ग्राम CO2 तो क्लिक कर देते, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऑप्शन में आपके पास नहीं था। लिखो
तो 1 मोल CO2 किसके बराबर होता है? 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 कैसे आया? कार्बन के लिए वेट होता है 12 और ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो 2 होता, तो 2 गुना 16 कितना होगा? 32, और 12 और 32 को जोड़ दो तो 44 होगा। कितना होगा? 44। तो 1 मोल CO2 किसके बराबर होगा? 44 ग्राम ऑफ CO2। लेकिन ये 44 ग्राम हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि सेंसर में नहीं है। अगर 44 ग्राम होता तो उसको टिक लगा देते, लेकिन दुर्भाग्य से वो कहीं भी वैसे नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ेंगे। लिखते जाओ जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन है 1 मोल CO2 किस कंटेंस, कितना एक चीज है, बुक का क्वेश्चन तो दिया हुआ है सेट में। तो CO2 की जगह SO2 रहे, पोटेशियम रहे, कैल्शियम रहे, कुछ भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं। एक बार समझ जाना है, सब खत्म हो जाएगा। क्या उसी पे हमें ध्यान देना है। तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर 44 ग्राम ऑफ CO2 हो गया। तो ये अगर ऑप्शन में रहता तो टिक लगाते, लेकिन ये वाला ऑप्शन में आपके पास नहीं था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में नहीं था। तो आगे बढ़ाते हैं। तो 1 मोल CO2 और 1 के बराबर होता है, लिख लो 6.022 याद रखोगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिकुल्स। अगर ये ऑप्शन में रहता तो इसको भी टिक लगा देते, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी ऑप्शन में नहीं है। कहीं है ना? ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर होता है? 6.022 10 का पावर 23 मोलिकुल्स। क्या हो गया? मोलिकुल्स। या 6.02 की जगह 6 भी दे सकता है, ये वाला जी 6 भी तो लिख सकते हैं। 6.022 को ऑप्शन में आपका 6 इंटू भी करके दे सकता है। कितना इंटू? 6 इंटू, तो 6 भी लिख सकते हो और 6.02 भी लिख सकते हो। पता है था ना? इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं ना, Na ना, इतना मोलिकुल्स। तो ये भी आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया है। 6 10 का पावर 23 है, तो लेकिन यहाँ O एटम दिया है, C एटम दिया है, मतलब ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे C एटम कार्बन एटम। ऑक्सीजन, यहाँ O का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन, और C का मतलब कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मोलिकुल्स, ये भी ऑप्शन में नहीं है कहीं, ये भी आंसर सही है। अगर ये ऑप्शन में रहता तो उसको टिक लगा देते। क्या यहाँ पे देखो CO2 मोलिकुल्स तो लिखा है, लेकिन ये वाला लिखा नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पे मोलिकुल्स तो लिखा है, ठीक है, लेकिन ये वाला लिखा नहीं हुआ, तो कहां से इसको टिक लगाने? ये भी तो नहीं, कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे कितना मोलिकुल्स। हाँ, अगर ये वाला यहाँ पे दिया रहता तो सही होता। ये वाला 6 इंटू 10 का पावर 23 अगर यहाँ दे रहा था तो उसको क्या करते हैं? सही करते हैं। क्या इसको भी सही नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो ये भी सही नहीं हुआ। क्या? अरे 6.6 इंटू 10 का पावर 23 ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के। उसका मतलब होता, देखिए यहाँ पे कार्बन के कितना डो है? एक तो है ना जी, कार्बन कितना डो? एक तो है, तो यहाँ 1 इंटू कर सकते हैं। हाँ, तो इतना एटम्स प्रेजेंट है किसके? कार्बन के। ये ऑप्शन है क्या कहीं? 6 इंटू 10 का पावर, और 1 को 6 के साथ गुना करने से ये 1 लिखे क्यों है? कार्बन है। ये देखो कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन लिखें तो कार्बन कितना का? एक तो है, तो 1 गुना करेंगे। 2 होता तो 2 गुना करते, 3 होता तो 3 गुना करते। तो 1 इंटू 6 कितना हो गया? 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। लेकिन इतना एटम से किसका है? कार्बन के। किसके हैं? कार्बन के। ऑप्शन है 6 इंटू 10 का पावर कार्बन एटम दिया है ना, डी नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। वहां तक लिखिए। यहां 1 क्यों किए? क्योंकि कार्बन का एक ही है एटम है, तो 1 से गुना करना है।
एक कार्बन है इसीलिए एक लिखे हैं ना। यहाँ एक क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन है, लिख लो। तो इतना एटम्स कार्बन प्रेजेंट ना, इतना एटम्स होगा कार्बन एटम, मतलब इतना कार्बन एटम होगा, है ना, लिखा है देखो 6 × 10⁻20 सी एटम का मतलब इतना कार्बन एटम प्रेजेंट होगा इसमें CO2 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल गया कि नहीं? अरे और यहां देखो ऑक्सीजन एटम भी दिया है, ऑक्सीजन वाला निकाल देते हैं और ये वाला काहे गलत है बता देते हैं। तो 3 ग्राम एटम तो ये वाला नहीं होगा, CO2 मोलिकुल्स भी नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होगा थोड़ा समझा दे रहे। ऑप्शन सब एक ही जैसा, हड़बड़ा के नहीं ना तो सब उल्टा पुल्टा करेगा। इसको पूछ लेने से ही क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है रे, हाँ तो इतना एटम्स क्या है कार्बन के प्रेजेंट, इतना कार्बन एटम होगा तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। क्या ये वाला सही क्यों नहीं हुआ देख लो थोड़ा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसी को 2 × 6 × 10⁻23 एटम्स, लेकिन किसके? ऑक्सीजन के। किसके? ऑक्सीजन के। बताओ यहाँ 2 क्यों लिखे? 2 है तो 2 छके कितना हो गया? 12 × 10⁻23 एटम्स होगा। किसका? ऑक्सीजन का। क्या ये ऑप्शन में था? नहीं था। इतना एटम ऑक्सीजन का था लेकिन यहाँ 6 था। हाँ अगर ये 12 होता 6 के जगह तो ये भी आंसर क्या होता? तो ये आंसर गलत क्यों हुआ समझा? यहाँ पे 6 के जगह कितना होना चाहिए था? 12। देख लो तो ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर 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 सही है। तो आपके पास कौन सा दिया है वो देखना है तुमको। क्लियर है? अरे एक एक लाइन। तो ये भी आंसर है, अगर यहाँ 12 होता तो ये भी सही हो जाता। यहाँ 12 कहां से आया? 2 और 6 को गुना करके। ठीक है, और ये चीज क्या था? एवोगाड्रो नंबर था। और ये 2 क्यों लिखा? ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन O कितना है? 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन की संख्या 2 है। देखो O2 का मतलब ऑक्सीजन कितना है? 2। और कार्बन का मतलब कितना है? 1, इसीलिए 1 कार्बन है, इसीलिए 1 से गुना किए। 2 कार्बन है तो 2 से गुना, 3 कार्बन तो 3 से गुना, 4 कार्बन तो 4 से गुना, 5 ऑक्सीजन तो 5 से गुना, 6 ऑक्सीजन तो 6 से गुना। ठीक है, क्लियर है? तो ये डी नंबर ऑप्शन समझ में आ गया। अगर 6 के जगह 12 होता तो वो भी आपका आंसर सही आता। इसी क्वेश्चंस को घुमा के यहाँ 12 कर देगा और इधर दूसरा कर देगा तो वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में ये वाला भी दिया रहता तो यहाँ पे 6 × 10⁻23 CO2 मोलिक्यूल, तो ये भी सही हो जाता। तो एक ही ना सही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2। CO2 का कितना ग्राम है? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम तो नहीं होगा, कितना ग्राम था रे? 44। अगर यहाँ 44 ग्राम होता तो ये भी सही हो जाता। क्या समझा रहा? तो एक ही क्वेश्चन का कितना आंसर है देखो, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है देखना है। ठीक है, तो 1 मोल में इतना है तो 2 मोल में कितना होगा? 1 मोल CO2 में इतना ग्राम है तो 2 मोल में। एक चॉकलेट का दाम है 44 रुपए तो 2 चॉकलेट का 88। एक चॉकलेट का दाम है 10 है तो 20 चॉकलेट का गुना कर देगा ना। तो 1 मोल CO2 में इतना है तो 2 मोल में पूछता तो 88 में टिक लगाते, 2 गुना हो जाता ना जी एक्स्ट्रा। और यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा गुना हो जाएगा। 3 मोल बोलेगा तो 3 गुना, 4 मोल बोलेगा तो 4 गुना, 5 मोल बोलेगा तो हाँ। अगर यहाँ 5 मोल होता तो यहाँ पे 30 रहना चाहिए था, 5 6 30, तो ये में टिक लगाते। यहाँ करने के लिए कितना 12 5 60 होना चाहिए था, तब इसमें टिक लगाते हैं। एक ही क्वेश्चन है, आंसर कितना है?
इसको चेंज करके पूछ दे रहे हैं ना, कौन सा होगा बोलोगे। ठीक है, इसको डिलीट मार दे रहे हैं। ठीक है, इसको पहले पूछ लेते हैं, इसके बाद डिलीट मार इधर से बोलना शुरू कर। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस, 1 मोल CO2 में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है बोल, बोलो रे। 1 मोल ऑफ CO2 में पहले 44 ग्राम ऑफ CO2 आंसर अगर रहेगा तो टिक लगा देंगे। दूसरा 6 × 10⁻23 मोलिकुल्स रहेगा तो उसमें टिक लगा देंगे। तीसरा 6 × 10⁻23 एटम्स लिख देंगे, उसमें भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए कौन सा क्या चीज है उसको गुना करके देखो। ठीक है, और कौन कौन सा एटम है वहां देखो, कार्बन ऑक्सीजन 2 है, दोनों को चेक करके देखो। ठीक है, तो 4 गो ऑप्शन हो सकता है क्या, मतलब 4 आंसर हो सकता है। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ CO2 रहता तो 88 में टिक लगाते हैं, 88 ग्राम में। 3 मोल होता तो 44 और 3 CO2 रहता तो उसमें लगाते। ठीक है ना, नेक्स्ट बोलो। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस कितना ग्राम ऑफ CO2, 44, तो 2 मोल होगा तो 88 ग्राम हो जाएगा। 3 मोल होगा तो, ठीक है, और कार्बन एटम में बोलेंगे तो कितना होगा, हाँ 6 × 10⁻³ तो लेना ही होगा, वो एटम्स लो या तो मोलिकुल्स लो। ठीक है, वो लेना ही होगा, और तो याद कर लेना 6.022 × 10⁻23 वो ऑप्शन में दिखेगा ही। ठीक है, ऑप्शन समझ में गया। अरे तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितना ग्राम हुआ, 44 ग्राम ऑफ CO2। हटा दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा ना। अब 1 मोल SO2 ले लो, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कंटेंट्स 1 मोल ऑफ SO2, इसमें क्या रहेगा रे, हाँ अगर सल्फर में लिखेंगे, हाँ 6 × 10 का पावर कितना होगा, 23 मोलिकुल्स होगा पहले, ये भी सही हो सकता है क्या। और दूसरा बोलो, एटम्स में बोलो 6 × 23 एटम्स, किसका, सल्फर का ना, सल्फर का बोलेगा तो सल्फर एकिडोन है सल्फर रे, तो 1 × 6 करेगा भी तो वो 6 से ना होगा। और O2 का कितना, 2 6 12 × 10⁻23 एटम्स, किसके, ऑक्सीजन के। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी आंसर होता है। और ग्राम में लिखेंगे तो कितना होगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 दूने 32, 32 32 64, तो 64 ग्राम होगा कितना, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कौन सा ऑप्शन में दिया है वो देखना है तुमको। 10⁻23 लिख दो। हाँ यहाँ 12 कैसे आया, निकाल दो निकाल दो, हेलो सब आते रहेगा, नीचे में सोना, नीचे काम है कुछ, उसको रख दो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा वो। तो चारों आंसर सही है क्या, जो से दिया हुआ वाला आंसर हो जाएगा। चारों आंसर से, चारों लिख दो। 12 कैसे हुआ रे, हाँ 2 2 2 6 12 हो जाएगा, वो 6 फिक्स है।
ये देखो दिया 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट दिया, कुछ भी रहे देखो उसमें कैसे होगा, सब खत्म कर दो उसमें, हो गया रे। ठीक है, अब देखो दूसरा रहेगा 1 मोल ऑफ वाटर मोलिकुल्स कंटेंस, उसमें लिखो 1 मोल ऑफ वाटर मोलिकुल्स, यहाँ पे लिखो वाटर मोलिकुल्स, मोलिकुल्स कंटेंस, आंसर बोलो क्या होगा डायरेक्ट। वाटर का मतलब H2O ना, तो यहाँ पे वही वाला होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। आंसर कुछ नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन में रहेगा, सीधा याद कर लेना। एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया, यही डायरेक्ट ऑप्शन में दिया है, क्लिक कर लो, कुछ करना नहीं है इसमें ऑप्शन में, वही वाला सब में आंसर सही होगा। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड भी रहेगा तो वही होगा, जल्दी जल्दी लिखो। 1 मोल ऑफ वाटर की जगह सोडियम क्लोराइड रहेगा, तो देख लो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सब दिया हुआ क्वेश्चन सब है, हाँ सोडियम क्लोराइड कंटेंस, इसमें भी वही आंसर होगा, कुछ करना नहीं, इसको रट देना सीधा। 23 एटम्स, एटम्स के जगह मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है, एटम्स के जगह मॉलिक्यूल्स भी लिखा रह सकता है, सही हो गया, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। यहाँ पे लिखोगे क्या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेंस, इतना एटम्स ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। व्हाट हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंस, उसके बाद लिखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंस, इसमें भी वही आंसर होगा, बस आंसर ठीक है। यहाँ कुछ भी रहे, अगर कुछ स्पेशल नहीं बोला, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंस, इतना एटम्स, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन तो नहीं किया है ना, वाटर में ऑक्सीजन कितना है, कुछ बताया नहीं है यहाँ पे, तो चेंज करते क्या, यहाँ पे कुछ तो स्पेशल नहीं बोला है ना, डायरेक्ट एटम्स दिया तो एटम्स में मारेंगे, मॉलिक्यूल्स दिया तो मॉलिक्यूल्स में मारेंगे, और कुछ लिखा हुआ तो नहीं है इधर, तो टेंशन लेना नहीं है इतना। 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 1 मोल ऑफ, यहाँ पे पोटेशियम कंटेंट, POTASSUIUM पोटेशियम, 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेंट, आंसर वही लिखोगे 6.023 एटम्स, या मॉलिक्यूल्स लिख सकता है, इसी को एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं ना जी, Na, याद है ना, उसी को Na बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। सब हो गया, हाइड्रोजन वाला लेयर है, पोटेशियम कैल्शियम में लिख लो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंस, यहाँ पे कैल्शियम, आंसर वही लिखोगे, सबका मालिक एक है काजी। क्लियर है, हाँ जी, ये वाला ऐसे टाइप का क्वेश्चन सब क्लियर हो गया। ठीक है, अरे हो गया ना,
तो कुछ भी दे सबका आंसर वही होगा, और ऑप्शन में कुछ एक्सप्लेन किया है तो उतना होगा, नहीं तो वही आंसर होगा। इसमें जितना था सब हो गया यहाँ पे। कल सब देखेंगे आगे, थोड़ा एम्पिरिकल फॉर्मूला सब कल खत्म हो जाएगा वाला। उसका नेक्स्ट ईयर में देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला सब याद करके खाली रखना। जैसे CH4 का मोलर मास कितना होगा, ये सब दिया है क्वेश्चन से। CH4 का मोलर मास बोलो। अरे मोलर मास ऑफ CH4 कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल, 14 ग्राम, 10 ग्राम पर मोल। कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल ना। क्या लिखोगे? 16 ग्राम पर मोल। कैसे आया बताओ? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता तो 4 गो है, तो 4 गुना 1, तो 12 प्लस 4 के 4, 12 4 कितना हो गया? तो मोलर मास ऑफ CH4 रहेगा, तो ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर दोगे 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ C2H2 रहेगा, C2H2 बोला, आंसर कितना होगा? कार्बन का 12, 12 दूने 24 और 2 26 ग्राम पर मोल, ऑप्शन में रहेगा 26 ग्राम पर मोल। क्लिक कर देना, 26 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल रहेगा, ये तो मोल इनवर्स रहेगा। NaCl का मोलर मास, NaCl का किसका बोलो? सोडियम के लिए 23 और क्लोरीन के लिए 35.5, जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा। Na के लिए 23 और क्लोरीन के लिए 35.5, आंसर बोलो 58.5 ग्राम पर मोल। कितना होगा? 58.5 ग्राम पर मोल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, ऐसे आंसर ऑप्शन में रहेगा NaCl। ठीक है। मोलर मास ऑफ H2O वाटर का रहेगा, बोलो रे, वाटर का कितना होगा मोलर मास? 2 × 1, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 ग्राम पर मोल, ग्राम मोल पर -1, आंसर। ये सब दिया है, भरा हुआ इधर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू बोलो, दिया है 6.02। मोलिकुलर मास, मोलर मास, SO2 का मोलर मास, SO2 का मोलर मास, मोलिकुलर मास। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दूने 64। ऑप्शन में U दिया रहता है, U का मतलब होता है यूनिट, टिक लगा देना है। HNO3 का मोलिकुलर मास, HNO3, इधर देखो, HNO3 बोलो, इसका मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन के लिए 1, सोडियम के N के लिए कितना रहा? 14 ना। ऑक्सीजन का 16 दूने 48, कितना होगा? 63 U मोलिकुलर मास। लिखते जाओ फट 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 फट। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 बोलो। 12 6 72, 12 गुना 1 12, और 12 16 6 96, सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद बोलो 180 U, कितना आएगा? क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं क्या? सब वो याद करके रखना है किसका क्या होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। कल देखेंगे क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे।